हाय जेमिनी, कैसे हैं आप सब लोग। ऑलराइट जेमिनी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। सो अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। लेट्स सी, दिस इज फॉर जेमिनी, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। ऑलराइट, सो जेमिनी, क्या होने वाला है यहाँ पे नेक्स्ट 72 आवर्स में। जब से आप देखते हैं तब से नेक्स्ट 72 आवर्स में ये आपसे रेजोनेट हो सकती है। बहुत जनरल ओवरव्यू देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे। ये रिलेट हो सकता है आपके करियर में, आपके बिजनेस पे, आपके जॉब में, आपके फ्रेंड्स के साथ आपका कनेक्शन, फैमिली के साथ आपका कनेक्शन, कोई एक्स के साथ। बट ये स्पेसिफिकली एक रोमांटिक रीडिंग नहीं होने वाली है। ओके, सो ये आपसे रेजोनेट होगी मोस्ट लोगों के लिए, बट इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, रोमांटिकली भी हो सकती है, या करियर में हो सकती है, या जॉब में हो सकती है। ओके, सो अगर ये रेजोनेट होती है तो आज के बाद नेक्स्ट 72 आवर्स, आज से लेकर नेक्स्ट 72 आवर्स के बाद अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कम हियर इन द कमेंट्स बिलो एंड लेट मी नो कि ये कौन से एस्पेक्ट में आपकी लाइफ में रेजोनेट हुई है। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में जेमिनी आपको देख पा रही मैं यहाँ पे आपके माइंड पे क्या है। यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है आपके माइंड पे जहाँ पे यू आर नॉट गोइंग टू बी वेरी गिविंग जेमिनी। ओके, आप थोड़ा ध्यान से आगे इन्वेस्ट करने वाले हैं कोई सिचुएशन में। ये हो सकता है टुवर्ड्स रोमांस, टुवर्ड्स लव और टुवर्ड्स योर करियर, योर बिजनेस। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और आपको इतना सामने मिलता नहीं है। से फॉर एग्जांपल आप ऐसे जॉब या बिजनेस में हैं जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तो हो रही है, लेकिन इतना ज़्यादा रिटर्न्स नहीं हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या कनेक्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन रिटर्न में आपको मिल नहीं रहा है। सो आपके माइंड पे है बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी, आपके माइंड पे है टू बी वेरी क्लोज हार्टेड। आप बहुत ओपनली दिलदार हो गए, इमोशंस, टाइम, एनर्जी, एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं। ओके, ऐसी कोई सिचुएशन देख पा रही हूँ मैं। या इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस, यहाँ पे काफ़ी हद तक आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स आपको कह रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने में है, यहाँ पे रहने में नहीं है, लेकिन आप एक सिचुएशन से आगे बढ़ नहीं पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके करियर या बिजनेस में आप खुश नहीं हैं तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आगे और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे मत रहो, ऐसे सिचुएशन में मत रहो जहाँ पे आप खुश नहीं हो। बट फॉर सम रीज़न यू आर चूजिंग टू स्टे इन दैट सिचुएशन। आप जिद्दी बन रहे हैं। आई फील देयर इज अ काइंड ऑफ अ जिद, एक जिद है आप में, एक रिजिडिटी है आप में। कुछ लोगों के लिए अगर ये करियर या बिजनेस है तो आप ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे भले ही मैं खुश नहीं हूँ, राइट, मगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इन द सेंस जहाँ पे यार डेली बिल्स तो पे हो रहे हैं मेरे, राइट, आई कैन पे माई रेंट, जो भी है एक इनकमिंग है, कंसिस्टेंट इनकमिंग है। भले ही अमाउंट इतना ज़्यादा ना हो लेकिन रोज़ का रोज़ तो आ ही रहा है, राइट। एवरी मंथ मुझे पता है इतना पैसा तो मुझे मिलने ही वाला है। अब अगर लव लाइफ की बात की जाए तो मे बी फॉर अ लॉट ऑफ यू आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि यार जैसा भी है ठीक है यार, मतलब नोन है, प्रिडिक्टेबल है, यहाँ पे अगर मैं नहीं भी दूँ तो भी चलेगा, बट एक कंफर्ट जोन आपने बना लिया है और वो कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आपको इस सिचुएशन को लेट गो करना पड़ेगा, राइट, जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे। आप ज़्यादा दे भी नहीं रहे हैं लेकिन लेट गो भी नहीं कर पा रहे, ऐसी सिचुएशन की तरफ नहीं बढ़ पा रहे जहाँ पे आपको पता है इमोशनली आप खुश होंगे, बट वो सिचुएशन को परस्यू करने के लिए आपको एक सिचुएशन से वॉक अवे करना पड़ेगा जेमिनी, जो आप अभी फिलहाल तो नहीं कर पा रहे। ओके, फीलिंग्स में भी आप काफ़ी इनडिसाइसिव लग रहे हैं। ओके, आई फील आप अभी भी अपने कंफर्ट जोन में है, अपने फीलिंग्स में। आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे जेमिनी। या तो आपको कुछ नया अप्रोच करना है, आपको किसी नई चीज़ की तरफ जाना है, लेकिन वो नई चीज़ की तरफ जाने के लिए आपको उस सिचुएशन को छोड़ना पड़ेगा जो आप जानते हैं, एक नोन सिचुएशन जो प्रिडिक्टेबल है, जो आप जानते हैं कि यार यहाँ इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ बुरा नहीं होगा, जितना बुरा है इतना ही बुरा है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जेमिनी, यू आर चूजिंग टू बी विथ अ नोन डेविल रादर देन एन अननोन डेविल। ओके, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन आपका ट्रांजिशन बहुत स्लो हो रहा है। आपको मूव ऑन करना भी है, दिल से आप थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि आप मूव ऑन कर लें,
या फिर मेंटली आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं जॉब से या बिजनेस से या वो रिलेशनशिप से या वो एक सिचुएशन से जहाँ पे बात नहीं बन रही है, ओके। और दिल आपका कह रहा है कि भाई मूव फॉरवर्ड, उसको ख़त्म करो और आगे बढ़ो, कुछ नया ट्राई करो। इसमें इतना ही मिल सकता है, इससे ज़्यादा कभी सिचुएशन इंप्रूव नहीं होने वाली। बट उसके लिए आपको अपने दिमाग को पूरी तरह से कन्विंस करना पड़ेगा कि आगे बढ़ने में ही भलाई है। हाँ, इसके लिए आपको एक रिस्क भी लेना पड़ेगा। यूल हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। एक रिस्क है, हाँ भाई जो आगे है मेरे लिए बढ़िया है। बट यहाँ पे कैसा है कि आप ऐसे ऐसे देख रहे हैं कि यार आगे बढ़ तो जाओ, लेकिन मतलब सेफ तो है ना, कि यार इससे अच्छा है कि यही सेफ हूँ, जो है मुझे पता तो है कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसी बिजनेस में है, राइट, जहाँ पे आपको पता है आपको नई ऑफर आ रही है, राइट, या फिर आपको कहीं ट्रैवल करना है किसी और जॉब में, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है वहाँ पे, लेकिन उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, रीलोकेट करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, नए एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा, राइट। या फिर रिलेशनशिप में आपको एक डिससेटिस्फाइड सिचुएशन से ऐसे सिचुएशन में जहाँ पड़ेगा जहाँ पे गारंटी नहीं है कि वहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा या नहीं, खुशी मिलेगी कि नहीं, मगर इससे तो बेटर ही होगी सिचुएशन, राइट। सो यू विल हैव टू ट्रेन योर सेल्फ जेमिनी कि आई एम नॉट हैप्पी वेर आई एम एंड आई विल हैव टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन वो आपकी फीलिंग्स में 50-50 हो रहा है, कभी आगे बढ़ना चाहते हैं, कभी पीछे बढ़ना चाहते हैं, ओके, कभी पीछे आ जाते हैं आप। सो आई फील इट्स वेरी वेरी स्लो, यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम मूविंग ऑन, यू नो, ऐसी कोई सिचुएशन से जो आपके लिए अभी तो सही नहीं है और आपको पता भी कि आप खुश नहीं है। इंटेंशंस में आपका बस एक ही इंटेंशन है फिलहाल तो नेक्स्ट 72 आवर्स में, कि आपके पास बहुत है प्यार देने को। यू हैव अ लॉट ऑफ लव टू गिव जेमिनी किसी के तरफ, लेकिन यहाँ पे एक सेंस ऑफ क्लिंगीनेस देख पा रही हूँ मैं, अटैचमेंट देख पा रही हूँ, और ये अटैचमेंट बहुत अनहेल्दी हो रही है, ओके। सो आप हो क्या रहा है यहाँ पे, यू आर कॉन्स्टेंटली, आपके इंटेंशंस रहेंगे द नेक्स्ट 72 आवर्स, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। उसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि बैलेंस करें सिचुएशन को, प्रायोरिटाइज करें। आपके लिए प्रायोरिटी क्या है? इमोशनल फुलफिलमेंट आपके लिए प्रायोरिटी है, ऐसी सिचुएशन प्रायोरिटी जहाँ पे आप भी प्यार करें और आपको वापस प्यार मिले, या आपका बस एक ही प्रायोरिटी कि ऐसे सिचुएशन में रहे जहाँ पे वो सिचुएशन आप जानते हैं और आप एक इनसिक्योर इंडिविजुअल हो रहे स्लो बाय स्लो, ओके, जहाँ पे आपको पता है एक सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, बट आप एक अटैचमेंट फॉर्म कर चुके हैं इस पर्सन के साथ या इस सिचुएशन के साथ। अगर ये करियर है तो आप इस करियर में यू आर ओनली एंड ओनली देयर बिकॉज इट इज़ गिविंग यू कंसिस्टेंट इनकम एवरी मंथ। बढ़िया इनकम नहीं है, आप जितनी मेहनत कर रही हो उससे कम इनकम मिल रही है, या फिर कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन है, बट आप ओवरली इमोशनल बन रहे हैं, ओके, उस बिजनेस के बारे में, उस करियर के बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में यू आर बिकमिंग ओवरली इमोशनल। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं, ओके, बिकॉज आपका सबसे बड़ा डर यही रहेगा कि अगर मुझे अपने डर को फेस करना पड़ा, और आपका सबसे बड़ा डर क्या होगा फेस करना जेमिनी आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स में, कि क्या मुझे जेन्युइनली इस जॉब को छोड़ना पड़ेगा, क्या मुझे रियली इस बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, क्या मुझे रियली इस रिलेशनशिप, इस फ्रेंडशिप को, इस कनेक्शन को लेट गो करना पड़ेगा जो मुझे बहुत कंफर्ट देता है, या फिर ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो है जैसे रहने दो ना यार, मतलब कौन अभी जाके चेंज करे, कौन अभी लेट गो करे, या फिर आपके अंदर एक डर हो सकता है कि यार मेरा क्या होगा नेक्स्ट, ओके। सो इन योर इंटेंशंस मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, और आपका इंटेंशन भी है नेक्स्ट 72 आवर्स में कि आप सफ़र करते रहें। एक स्टबननेस है आपके पास, मैंने गिव अप नहीं करना, मैंने गिव अप नहीं करना, बट इस पूरे सिचुएशन में सबसे ज़्यादा हर्ट आप ही को हो रहा है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। आपके एक्शंस में आई फील कि आप जिस भी सिचुएशन में है, जो भी प्यार, बिजनेस, करियर या फाइनेंस, या फिर आप अपने कोई कनेक्शन में सब कुछ आ गया, लव भी आ गया, रोमांस भी आ गया, फैमिली आ गई, फ्रेंड्स आ गए, एक्स आ गया, क्रश आ गया, सब कुछ आ गया। सो जो भी सिचुएशन में है आप नेक्स्ट 72 आवर्स में, यहाँ पे आपके पास मुझे लग रहा है जेमिनी कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जॉब की तरफ से, तो फिर भी आप उस जॉब को, अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डर है कि वो जॉब मेरे लिए प्रॉमिसिंग है या नहीं। सो आई फील आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। दूसरे लोगों के लिए अगर आप रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल,
आपके पास एक सोल्यूशन है कि पोटेंशियल ये कनेक्शन में तो नहीं है, पोटेंशियल किसी और कनेक्शन में है जो आपके सामने बार बार यूनिवर्स ला रहा है, लेकिन आप उस पोटेंशियल को देखना नहीं चाहते। क्यों? बिकॉज यहाँ पे यू आर डाउटिंग योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि आप जो भी पोटेंशियल आपके सामने है वो बढ़िया है, राइट, बट यू आर टू स्केर्ड। ओके, आप अपनी फीलिंग्स, आपकी आइडियाज आप उस दूसरे पोटेंशियल के सामने रख नहीं पा रहे क्योंकि आप चाहते हैं कि आप उसी कंफर्ट जोन में रहें। ओके, सो यहाँ पे एक सेंस ऑफ ब्रेक देख पा रही हूँ मैं। आप सोच तो रहे हैं, आप सोच तो रहे हैं कि भाई आप एक नई सिरे से शुरुआत करें किसी और के साथ रिलेशनशिप में, या फिर किसी नए जॉब या करियर या बिजनेस की तरफ देखें, कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ देखें या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ देखें, लेकिन आप वो आइडिया अपने पास रख रहे हैं। यू आर नॉट 100% श्योर, और ये 100% श्योर इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज आपके माइंड पे, आपके फीलिंग्स में, आपके इंटेंशंस में आप पूरी तरह से रेडी नहीं है फॉर समथिंग न्यू। ओके, लेट्स सी व्हाट यू डोंट सी कमिंग आउट योर नेक्स्ट 72 आवर्स। क्या आउटकम है? So next 72 hours में I feel there's a very strong chance out here कि two things, या तो आप एक situation, I don't feel this is you, I don't feel this is you, anyways मैं दोनों तरफ से आउटकम दे देती हूँ। I feel कुछ लोगों के लिए आपका आउटकम यही रहेगा that you are not fighting for yourself। जिस सिचुएशन के लिए आपको फाइट करना है, यू आर नॉट फाइटिंग फॉर इट एंड यू आर गिविंग अप। ओके, आप गिव अप कर रहे हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, यू आर जस्ट गोइंग विथ द फ्लो। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग आउट हियर जेमिनी। कि यार आपको सामने वाले से अटेंशन मिल रहा है, आप खुश हैं, आपको अभी भी कहीं ना कहीं यू आर होल्डिंग ऑन टू योर एजेंडा, यू आर होल्डिंग ऑन टू योर दिस थिंग, मुझे वही चाहिए, मुझे यही पर्सन चाहिए, या मुझे यही जॉब में रहना है, मुझे यही बिजनेस में रहना है, मुझे यही सिचुएशन में रहनी है। सो आई फील आप अपने लिए लड़ नहीं रहे। जैसे बोलते ना कि यार अगर आपके सामने कोई अगर आपके सामने ऐसा कोई पर्सन है जो आपका ख्याल नहीं रख रहा या फिर बार बार आपको हर्ट कर रहा है, राइट, तो इट इज़ टाइम फॉर यू टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ कि यार ये टॉलरेट नहीं करने वाला मैं, या दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी टॉलरेबल, मैं ये नहीं करने वाली। अब वो नहीं हो रहा है। इनफैक्ट आप सामने वाले को खुश करने के लिए आप गिव अप कर रहे हैं, आप अपने आप के लिए लड़ नहीं रहे हैं, और आप अभी भी कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रहे हैं ये आस में कि वन डे यू विल बी सक्सेसफुल इन दिस सिचुएशन और इन दिस रिलेशनशिप जिसमें आप बिल्कुल भी खुश नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, एंड आई जस्ट फील दिस इज यू, दिस इज नॉट इनकमिंग, दिस इज आउट गोइंग। ये आपकी तरफ से हो रहा है कि यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। ओके, इट्स लाइक मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ या मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे तो यही परस्यू करना है, यही सही है, और जब तक सक्सेस नहीं मिलेगा मैं लड़ता रहूंगा, लड़ती रहूंगी, लड़ता रहूंगा, लड़ती रहूंगी। इस तरह की एनर्जी देख पा रही हूँ। बट यहाँ पे आप लड़े उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो एनर्जी है ना जहाँ पे यू आर नॉट स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कि यार सामने वाला मेरे साथ गलत कर रहा है, तो आप उसके लिए लड़ नहीं रहे, आप गिविंग कर रहे हो, आप सरेंडर कर रहे हो, आप अपना बिलीफ जो है कि यार मैं ये तो डिजर्व करता ही हूँ या ये तो डिजर्व करती हूँ, वो उसके लिए आप लड़ नहीं रहे, यू आर जस्ट गिविंग अप। एंड आई फील अगर ये जॉब या बिजनेस है तो आप बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। ओके, आप इनसिक्योर हो रहे हैं कि यार अगर मैंने लड़ाई कर ली ना तो ये जॉब या बिजनेस निकल जाएगा, फिर आगे क्या होगा मुझे पता नहीं है। और अगर ये रिलेशनशिप है तो आपको लगेगा यार ये निकल गई या ये निकल गया तो आगे क्या होगा मेरा। ओके, सो आप जबरदस्ती जानबूझ के अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रख रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है जेमिनी इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके, अब टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप देखेंगे इट्स मेंट फॉर यू, ऑलराइट, बट आफ्टर 72 आवर्स अगर ये रेजोनेट होती है प्लीज कम डाउन एंड कमेंट बिलो ये किस एरिया ऑफ योर लाइफ रेजोनेट हुई है। ओके, बाय बाय।